थैंक यू सो मच। हमारे मोहतरम डॉक्टर R.D. अहंगर साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। रोशनदीन अहंगर साहब। रेस्पेक्टेड CMO सर, अपने नहायती काबिल तरीन शख्सियत डॉक्टर परवेज़ इकबाल वानी साहब, मेडिकल स्टूडेंट, और इनके अलावा बाकी तमाम डॉक्टर हजरात, मेडिकल स्टाफ, बाहर से आने वाले मेहमान, आप सबका खैर मकदम भी। और इसके साथ साथ में ये डॉक्टर्स के लिए लफ्ज़ रिटायरमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि बाकी महकमों में, डिपार्टमेंट्स में लफ्ज़ रिटायरमेंट है और वो परेशान होते हैं और आगे वाले वो परेशानी में ये दिन गुजार नहीं पाते। लेकिन डॉक्टर्स के लिए ऐसा नहीं है। हमारे सामने डॉक्टर KD सिंह आई हॉस्पिटल पंजाब अमृतसर, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने नर्सिंग 30 साल की सर्विस की और नाम कमाया, और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल इस वक्त काम कर रहा है, उसकी एक ब्रांच जम्मू में भी है। इसी तरह से डॉक्टर्स ने अपनी लाइफ लगाई होती है, और ये 24 घंटे की वो जो लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि सोते वक्त भी, जागते वक्त भी, खाना खाते वक्त भी, अपनी बिजी शेड्यूल में, अपनी सोसाइटी में रहते हुए भी किसी वक्त भी कोई कॉल आके और डॉक्टर्स को अटेंड करनी होती है। और ये अंदर से एक फीलिंग होती है डॉक्टर्स को कि हमसे जितना हो सके उतना हम जो बहैसियत पेशेंट हमारे सामने आया है उसकी खिदमत कर सके, जो हमारा हक है और जिम्मेदारी है। हमारे एक दोस्त थे, जब मैं जस्ट 12th में था तो मेरे अंकल ने उसे भी बुलाया, मुझे बुलाया, भाई आपका एम ऑफ लाइफ क्या है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन टफ लाइफ है ये, लेकिन कोशिश करूँगा। लेकिन वो दूसरे जो फ्रेंड थे उनको पूछा आपने क्या बनना, कहता मैं कुछ और बनूंगा, मैं नहीं डॉक्टर बनने वाला। कहा क्यों? कहा मैं एक हंसता मुस्कुराता चेहरा देखना भी चाहता हूँ और मैं हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारता हूँ। मेरे सामने कोई आएगा ऐसे रोते हुए चिल्लाते हुए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, लिहाजा मैं डॉक्टर नहीं बनने वाला। तो शुक्र है ऊपर वाले का, अल्लाह का, कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें यहाँ पहुँचाया। और बाकी जितने डॉक्टर्स जो होते हैं ये टैलेंटेड लोग होते हैं जो सोसाइटी में, और ये वाकई वो चीज़ करते हैं जो इनको जिम्मेदारी सौंपी गई होती है ऊपर वाले की तरफ से। तो उसमें सबसे अहम इस वक्त जो हमारे सामने डॉक्टर परवेज़ सर जो इस वक्त रिटायर हो रहे हैं, 7 साल मैंने इनके साथ वक्त गुजारा। तो क्या बताएं, कितनी इन्हें खुश उसलूबी जिसको कहते हैं, उर्दू का एक लफ्ज़ है, कितनी खुश उसलूबी से इन्हें हमारा साथ भी दिया और स्टाफ के साथ मैंने इनका बिहेवियर भी देखा। उसके साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होता है वो किसी किसी को ही नसीब होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में ये इतने ज़बरदस्त थे, इनको पूरा मैनेजमेंट का पार्ट समझ में था और वो करते थे। जो जिस चीज़ की कमिटमेंट कर लेते थे उसको करके ही छोड़ते थे। ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है। अब हमारी तरफ से तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ही, आपकी तरफ से भी जो है मैं देख रहा हूँ कि सब खुश हैं कि इन्होंने जो हमारे साथ रवैया पूरी टेन्योर में रखा, उससे हम सब मुतमईन भी हैं और खुश भी हैं। और इसीलिए हमारे कहने से, जुबान से नहीं बल्कि दिल से दुआएं निकल रही हैं कि इनकी जो इसके बाद वाली जो लाइफ है इंतहाई खुशकिस्मत लाइफ हो, बेहतरीन लाइफ हो। और कभी कभार कभी इनकी जरूरत किसी सोसाइटी में किसी को भी पड़े तो ये उसके लिए इंशाल्लाह तैयार भी होंगे, क्योंकि ये आज भी इतने एक्टिव हैं, पता ही लग रहा है कि ये बूढ़े हैं कि जवान हैं। तो मैं भी अपनी तरफ से ये इतना सारा ये बताऊं कि आई डिपार्टमेंट हमारा यहाँ पे बिल्कुल यूँ समझिए एज रूटीन वाला एक आई डिपार्टमेंट था, लेकिन इनके होते हुए हमारा आई डिपार्टमेंट जो है बहुत तरक्की कर गया। हमारे यहाँ इस वक्त जो है सामान लगभग 40 लाख का सामान आ गया, और हमारे इधर हॉस्पिटल की एक अलग सी बिल्डिंग बन गई, मेडिकल एट द पार ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस। जो मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट होता है वो इस वक्त यहाँ पे हो रहा है। पूरे जम्मू प्रोविंस में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें इस वक्त रिकॉर्ड जम्मू प्रोविंस के सबसे ज्यादा सर्जरीज आई की यहाँ पे हो रही है। ये इस वक्त किश्तवाड़ नंबर 1 पे। इसलिए जहाँ तक ये जो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँ, तो सर ने जितनी मेहनत और डेडिकेशन से काम किया इसकी मुस्तक भी है मुबारकबाद के साथ में। हमारी तरफ से दुआएं ये हैं कि आगे फले फूलें, और आने वाले मेडिकल स्टूडेंट साहब कहीं ऐसा नहीं हो कि वो कहें कि हम तो ऐसे ही आए हुए यहाँ पे तमाशा देखने, ऐसा नहीं। लेकिन हमें इनका साथ तो भरपूर रहेगा ही, लेकिन हमारा भी इनके साथ पूरा भरपूर ताउन भी रहेगा।
और हम भी ये तमन्ना करेंगे कि ये इससे ज़्यादा जहाँ तक इन्होंने जिस स्टेज तक इस इंस्टीट्यूशन को पहुँचाया है, इससे आगे इसकी तरक्की में भरपूर साथ दें और मेहनत करें। अल्लाह हमें इसमें कहीं कमी कोताही गलती हुई हो, हमें उम्मीद है कि ये भी माफ़ करेंगे, हम भी माफ़ करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। तो जावेद इकबाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर परवेज साहब, सीएमओ साहब, डॉक्टर जावेदा साहिबा और बाकी डॉक्टर साहिबान, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ और मौजूद मेहमान, जैसे कि सब ने आपको वेलकम किया, मैं भी अपनी तरफ से आप लोगों को वेलकम करता हूँ। हम सबको पता है कि आज की ये जो मुनक़िद हो रही है मीटिंग किस लिए हो रही है, हमारे शहीद फारदिल अजीज डॉक्टर परवेज साहब आज रिटायर होकर घर जा रहे हैं। बहरहाल मैं डॉक्टर परवेज साहब के बारे में इतना ही कहूँगा, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मेरा तो गला भी ख़राब है। आज हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद वर पैदा, ऐसे दीद पर बहुत कम पैदा होता है। डॉक्टर परवेज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये हम सबको पता है, पूरी किश्तवाड़ के बाशूर आवाम को पता है, पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को पता है कि डॉक्टर परवेज साहब एक डेडिकेटेड, एक सिंसियर और एक ऑनेस्ट ऑफिसर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर परवेज साहब एक कॉम्पिटेंट क्लिनिशियन भी हैं और साथ में सबसे बड़ी बात जो है, वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर आई हैव सीन ये रहे। सर, आपकी रहबरी और रहनुमाई, ये जो क्वालिटीज़ आपने रही हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपने रही हैं, उसमें किसी चीज़ का कोई जवाब तो है नहीं। जहाँ सर गए, जहाँ इन्होंने अपनी ड्यूटी दी, जिस इंस्टीट्यूशन में गए वहाँ इन्होंने अपना नाम कमाया, वहाँ उस इंस्टीट्यूशन को अपने इन सलाहियतों को इस्तेमाल करके उस इंस्टीट्यूशन को चार चांद लगाया और वहाँ से एक नाम, एक फैम हासिल करके वापस निकले और रेपो हासिल करके वापस निकले। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, सिर्फ मैं ये कहूँगा कि कोविड के दौरान, हालांकि इनिशियल स्टेज में डॉक्टर साहब खुद उनकी तबीयत नासाजगार हुई थी, मगर उसके बावजूद भी इन्होंने जिस मोदमाना और जिस रहबराना तरीके से इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को चलाया, इसके हेल्थ केयर को संभाला, और इस जो कोविड था, कोविड वेव की जो तीनों वेव हैं, उनको पाए तकमील पर पहुंचाने में कामयाब हो गए। ये सर जितना भी सराहा जाए आपको बहुत कम है। इस चीज़ का सिर्फ हमें नहीं, इस चीज़ को सिर्फ हमने नहीं रिकॉग्नाइज किया, पूरी किश्तवाड़ की आवाम ने रिकॉग्नाइज किया, यहाँ तक कि J&K गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया, जिसके लिए LG साहब ने खुद अपने हाथों से इनको कोविड वॉरियर के इनाम से भी नवाजा। सर, मैं फिर एक दफ़ा आपको उस चीज़ की मुबारकबादी देता हूँ। बाकी सर्विस सबकी जब शुरू होती है, तो जब सर्विस बुक बनती है तो रिटायरमेंट डेट भी साथ में हो जाती है, वहाँ लिखी जाती है। बहरहाल रिटायर होना है, बट मुलाजम वही खुशकिस्मत है जो एक नाम लेके, एक फैम लेके, एक रेपो लेके घर वालों में जाए और लोगों की दुआएं साथ ले, और उस ऑफिसर को खुसूसन जो ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट में हर दिल अजीज रहा हो और सबॉर्डिनेट्स की दुआएं उसके साथ हो, उसके लिए तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। मैं सर इस बात के लिए आपको मुबारकबादी और पेश करता हूँ। बाकी क्योंकि पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट हमेशा से ओवरबर्डन रहा है, और पर्टिकुलरली कोविड के दौरान कि हम भी ओवरबर्डन थे, आप भी ओवरबर्डन थे। इस दौरान सर इंसान पेशेंस भी लूज करता है। तो मैं यही समझूंगा, मेरे से या मेरे सेक्शन के किसी भी स्टाफ मेंबर से, या मैं यही कहूँगा पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर से, किसी भी स्टाफ मेंबर से आपके तई इस दौरान कहीं किसी किस्म की भी गुस्ताखी हुई है, या हमसे कभी भी किसी किस्म का दानिस्ता अनोइंगली कोई भी बात ऐसी सरजद हुई जिससे आप हर्ट हुए हों, जिससे आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हों, तो सर मैं अपनी तरफ से, अपने स्टाफ, पूरे अपने सेक्शन के स्टाफ की तरफ से या पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्टाफ की तरफ से आपसे माजरत ख्वाह हूँ, और मैं यही समझूंगा कि आप हमें अपना छोटा भाई या बहन समझ के माफ़ करके चले जा रहे हैं घर।
लास्ट पर यही कहूँगा कि मेरी ये दुआ रहेगी सर, बेशक हम आपको मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। आपकी गाइडेंस, आपकी रहबरी और रहनुमाई जो हमारे साथ रही है, हम हर वक्त आपको मिस करेंगे और ये हॉस्पिटल आपको हमेशा मिस करता जाएगा। आप हमारे दिलों में बसे हुए हैं, आप हमारे दुआओं में बसे हुए हैं और मेरी यही दुआ है, अल्लाह आपको रिटायरमेंट के बाद खुश खरम रखे, सरसब्ज़ व शादाब रखे और आपको सेहतियाब रखे, हर बला और परेशानी से हमेशा महफूज रखे और अल्लाह आपको अपने अम्न व अमान में रखे। आमीन।